नीतीश कुमार जी योगी जी के रास्ते पर चल रहे हैं क्या? उनसे ज्यादा आगे बढ़ गए। हाँ? उनसे आगे बढ़ गए। क्यों? पनपने दिया इन्होंने, 17 साल में इन्होंने पनपने दिया है पहले मकान को। उत्तर प्रदेश के बाद, दिल्ली के बाद अब बुलडोजर पटना पहुंच चुका है। पटना के राजीव नगर एक मोहल्ले में जहां पर बताया जा रहा है कि अवैध रूप से निर्माण किया गया है, वहां की घरें और मकान को आज बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया है। अभी हम पटना में हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस के बाहर हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि नीतीश कुमार जी का जो बुलडोजर चल रहा है कितना सही है और कितना गलत है। आइए इनसे हम बात करते हैं। जो आज पटना के राजीव नगर में बुलडोजर चला, बहुत सारे घरें टूट गई, लोग विरोध करते रहे, पत्थरबाजी भी हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है, ये बुलडोजरिंग वाली की सरकार है। ये बुलडोजर पर बात करती है जी। राजीव नगर का जहाँ सवाल, मैं इस इलाके में रहा हूँ, ये 1980, 81, 82 के ज़माने में बिहार सरकार के तहत आवास बोर्ड ने किसानों की ज़मीन अधिग्रहण किया था। अब सवाल है, किसानों को उस ज़माने में या जो बेचना नहीं चाह रहे थे, उनके पास 2 कट्ठे, 4 कट्ठे, 5 कट्ठे या 10 कट्ठे ज़मीन थे, जिस पर जीवन यापन चलाने के लिए खेती करते थे किसान। जो मजदूर मतलब मजदूर वर्ग के लोग हैं या कृषक मजदूर हैं या किसान हैं, अब उनकी ज़मीन को राज्य सरकार ने बलपूर्वक उनकी ज़मीन को ले ली। अब ज़मीन को लेने के बाद ये किसानों को जो मुआवजा चाहिए, उनका जो कीमत चाहिए, वो सरकार नहीं दे पाई। कुछ किसान लिए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे किसान अपनी ज़मीन की कीमत नहीं ली। उसके बावजूद भी अगर मान लेते हैं किसी तरह से सरकार वहाँ पे अब तक आवास बोर्ड के द्वारा मकान का निर्माण हुआ नहीं, आवास का निर्माण हुआ नहीं, तो किस परिस्थिति में वहाँ के लोग ज़मीन लिए? नहीं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम 30 साल 40 साल पहले ज़मीन कर दे, मकान बनाए, बिजली बिल हमारे पास आया, तो फिर तोड़ा कब? हमारा ये कहना कि अगर मान लेते उन्होंने ज़मीन ली थी, हाँ। जो वहाँ के लोग आवासीय हैं, जिनका मकान उन्होंने बनाया है 30 साल 35 साल या 25 साल से, तो जब मान लेते हैं कि वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के मोहल्लावासी जब मकान बना करके गृह प्रवेश कर रहे थे, रह रहे थे, तो किस परिस्थिति में सरकार बुलडोजर से बुलडोजिंग करा रही है? नंबर 2, अगर वो गलत था तो विद्युत बोर्ड, बिजली विभाग ने कनेक्शन कैसे दिया? उनके राशन कार्ड कैसे बने वहाँ के निवासियों का? जब सारा फुल फ्लेजर है, उनके पास बिजली बिल है, उनके पास में ये आपका राशन कार्ड है, जब जो संवैधानिक स्वरूप है एक नागरिक का होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं वहाँ हैं, तो सवाल है आवास बोर्ड अलग है, विद्युत बोर्ड तो अलग है नहीं। चूँकि कनेक्शन जब दिया जाता है तो उससे मांगा जाता है कि साहब आपका मालगुजारी रसीद है कि नहीं, होल्डिंग टैक्स है कि नहीं, आपकी रजिस्ट्री है कि नहीं। जब सारे कागजात उनके सत्य पाए जाते हैं तभी उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन दिया जाता है। और 100 परिवार रह रहे हैं 30 साल 35 साल से, जो मतलब जो लड़कियां थी वो बड़ी हो गई, या उन घर में जो बहू आई उनके कई बच्चे हो गए, वहाँ पढ़ते हैं, सारा सेटअप उनके पास में, वहाँ के जो निवासी है राजीव नगर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी जैसे बुलडोजर चला रहे थे उसी तरह से नीतीश कुमार भी बिहार में चलाएंगे। अच्छी बात है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब सारा सेटअप वहाँ के जो राजीव नगर निवासियों के साथ है, तो फिर किस परिस्थिति में सरकार बुलडोजर से उनका मकान ढाया जा रहे हैं? ये सरकार ही बुलडोजर की है, किसी की बात सुनती नहीं है। हर व्यक्ति की फंडामेंटल राइट है। हमने पैसा दिया, हमने मकान बनाया, हमने बिजली कनेक्शन लिया, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो सारा हमारे पास प्रूफ है। उसके बाद सरकार ये कहती है कि अवैध है। अवैध है तो सरकार तो अवैध ही सरकार है, इसलिए अवैध तो उनको समझदारी हो कि अवैध है। नीतीश कुमार जी अवैध सरकार है? नहीं तो और क्या है भाई? जब सवाल वोट दिया नहीं भाई, आपने देखा 2020 में तो सरकार तो महागठबंधन के बनने जा रही थी। किसकी सरकार बन रही थी? तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली थी। कौन नहीं जान रहा है? सारी जनता, हिंदुस्तान और बिहार की जनता जानती है, ये तो सारे लोग जानते हैं। तो सवाल यह है कि लोकतंत्र में जनता चुनती है प्रतिनिधियों को, और आपने देखा होगा कि जिस दिन वो रिजल्ट आ रहा था विधानसभा का, आपने 12 बजे तक देखा था 122, 123, 135 तक चला गया, फिर 4-5 बजते क्या हो गया था? हमारा ये कहना है कि जो निर्वाचित सरकार है, स्वस्थ सरकार होती तो जनता की भावनाओं का, जनता का जो अधिकार है उसका ये सरकार सम्मान करती, और जो वहाँ निवासी है राजीव नगर को, उनको सहूलियत सरकार देती, उनको सुविधा प्रदान करती।
अब जो सारा सेटअप है उनको बुलडोजर ढाया जा रहा है मकान में, कहाँ रहेंगे लोग, कहाँ रहेंगे? एक तो किसानों को कुछ पैसा लोग नहीं तो मिला, रो भी रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको जान से मार दो, लेकिन मकान मेरा तोड़ो, पूरी जिंदगी की मेरी कमाई है। कुछ लोग सारी जिंदगी कमाई करके उन्होंने जो नौकरी में थे या बिजनेसमैन थे, जिनकी उम्र उस जमाने में 25 साल रही होगी, आज उनका 60 साल उम्र हो गया, वो तो वृद्धावस्था में आ गए। उनके सारे बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बच्चे कर रहे हैं, वो सरकारी सेवा में नहीं, बिजनेस में नहीं है। तो जो उनकी पूंजी बनाई हुई थी वो तो सारे के सारे सरकार, राज्य सरकार जो केंद्र सरकार कर रही है, वो राज्य सरकार जैसे यूपी में हुआ उस तरह से बिहार में बुलडोजर से जनता की आवाज़ बंद करना चाहती है। उनकी जो गाढ़ी कमाई है उसको सरकार बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। आपके नज़र में गलत है बुलडोजर? बिल्कुल गलत है, बुलडोजर नहीं चलना, बिल्कुल बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये चाहिए नियम कायदे हैं। अगर मान लेते हैं उनका मकान अगर गलत है तो सरकार आप सोई हुई थी, सरकार क्या राज्य सरकार सोई हुई थी, जिला प्रशासन सोया हुआ था, पुलिस महकमे सोई हुई थी, उनको विद्युत कनेक्शन कैसे मिल गया? उनके सारे जो संवैधानिक स्वरूप है कि संबंध सरकार से कैसे हम रहेंगे, सारी चीज़ें वहाँ हो रही थी, सरकार बैठी हुई थी, प्रशासन बैठा हुआ था। सर आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है बुलडोजर जो राजीव नगर में चला है, लोगों को घर गिराए गए हैं, आपकी नज़र में गलत है या सही है? ये बहुत गलत है। सबसे पहले तो ये पैसा को उगाही करने का तरीका था, 2005 में सरकार में आया है, वो आज नहीं मकान बना है। अगर वो चाहते और उनके निश्चय में होता कि ये खाली करा लेना, 2005 में आपने खाली क्यों नहीं करा लिया, 6 में क्यों नहीं कराया? राजीव नगर थाना वही है, दीघा थाना वही पड़ता है, आपने थाना को कह करके बनने दिया, पहले मकान आपने बनने दिया और पैसा उगाही किया थाना के माध्यम से। आज 17 साल में आपका पैसा इतना उगाही कर लिया, आपका झोला भर गया है, तब आप गरीब को ठग करके कह रहे हैं कि आज ये मकान तोड़ दीजिए। पहले मकान बना कैसे? राजीव नगर थाना वही है, दीघा थाना वही है, दोनों थाना में पड़ता है वो। मकान बना कैसे? आपको अगर तोड़वाना है मकान तो सबसे पहले 2005 से लेके आज तक जितने थाना इंचार्ज रहे राजीव नगर थाना और दीघा थाना में, उन सभी थानेदारों का पहले मकान तोड़िए कि उसके रहते उनके कार्यकाल में ये बना कैसे, ये संभव कैसे हुआ। अगर थानेदार सही होता तो ये मकान बनता ही नहीं। रोकना था तो उस समय रोकना चाहिए था, आज क्यों रोक रहे हैं? आप सारा पैसा थानेदार के माध्यम से, थानेदार भी खाया, आप भी लूट लिए। पहले जितना लूटना था, थानेदार को कौन पैसा खाएगा? आप सरकार जिसका है सरकार खाया, थानेदार का। नीतीश कुमार जी तो सुशासन के बाबू है, वो पैसे थोड़ी खाएंगे। तो सुशासन के बाबू हैं तो ये बताइए कि ये आज ये इनका योजना था क्या कि हाँ वहाँ से खाली कराना है हाशियाना को? राजीव नगर खाली कराना इनका आज का नहीं ना है, जिस दिन आए थे उस दिन भी कहे थे कि खाली कराना है, तो ये इसको प्रथम प्राथमिकता दे के खाली क्यों नहीं करा लिए? ये क्यों मकान बनने दिए? मकान ऐसे ही बन गया क्या? बगैर थाना को पैसा दिए हुए एक ट्रैक्टर ईंटा हुआ नहीं गिर सकता है, एक ट्रैक्टर बालू नहीं गिर सकता, और मकान कैसे बन गया? मकान बनवाया गया, थाना पैसा खाया और वहाँ के लोग जिम्मेदार है क्या? बिल्कुल टोटल सरकार ही जिम्मेवार है, दूसरा कोई नहीं। आज अगर मकान टूट रहा है तो उससे पहले वहाँ जो थानेदार रहे हैं, चाहे राजीव नगर के दीघा थानेदार का 17 साल का वो जो थानेदार है, पहले उसका मकान तोड़ लीजिए, उसके बाद पब्लिक का मकान तोड़िए, ये मेरा कहना है। नीतीश कुमार जी योगी जी के रास्ते पर चल रहे हैं क्या? उनसे ज्यादा आगे बढ़ गए, उनसे आगे बढ़ गए। क्यों पनपने दिया इन्होंने? 17 साल में इन्होंने पनपने दिया है, पहले मकान को बनने दिया है, और जब मकान आज बन के तैयार हो गया है तब इनका झोली भर चुका है। अब कह रहे हैं इसको तोड़ दो, ये अवैध है। पब्लिक रो रही है, कह रही है कि मेरी 60 साल की कमाई है इस घर को बनाने में। पब्लिक रो आज नहीं रही है, पब्लिक 5 साल पहले भी रोई थी, 2020 में रोई थी, तभी इनके खिलाफ वोट किया था। ये जबरदस्ती गिरी हुई सरकार है, ये तो गिर के काम ही करेंगे। इसमें तो नीतीश कुमार जी जीते हैं ना? जीते कहाँ है, छीना गया है। अच्छा, अगर जीते होते तो सेम टाइम सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिए थे? 12 बजे रात में सर्टिफिकेट घोषणा हुआ है 5 बजे कि हाँ ये इतना वोट से हार रहे हैं, 12 बजे रात तक क्यों रोके हुए थे? 12 बजे रात में किसी को 1500 वोट से, किसी को 800 वोट से, किसी को 700 वोट से हरा करके ये 20 सीट को जबरदस्ती छीनने का काम किए हैं। ये ताकत के बल पे सरकार बैठी हुई है, ये कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये पब्लिक के, ये बिहार के पब्लिक का सरकार नहीं है। तो बुलडोजर गलत है आपके? 100% गलत है। और वहाँ पर पत्थरबाजी भी हुआ है, पुलिस की पत्थरबाजी हुआ, पुलिस भी घायल हुए हैं। पुलिस घायल, ये तो बेचारा पुलिस तो मजबूर है ही। पूछ रहे हैं कि 2005 के से ये आए हुए नीतीश जी, मकान बन रहा था, आपने क्यों नहीं रोका? हम तो सवाल कर रहे हैं कि जो भी राजीव नगर के थानेदार और दीघा के थानेदार थे, 17 साल में जितने भी थानेदार हैं सभी को लाइन हाजिर कर करके जो रिटायर किए हैं उनका पेंशन रोकिए कि क्यों संभव हुआ, कैसे बना।
उसको जवाब उससे मांगिए। जनता एक साधारण जनता से मांगते हैं। जो जनता अपने मेहनत से अपने बाल बच्चों को कमा करके आधा खिलाया और आधा पैसा बचा करके मकान बनाया है। किसी ने अपने अरमान को मार दिया, अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाया, बेटी के शादी में कम खर्च किया और अपने अरमान का सारा ये सजा करके एक आशियाना बनाया। आज उसके आशियानों को तोड़ते और कहते हैं कि हम सरकार हैं। ये सरकार हो ही नहीं सकता, ये लुटेरा है, ये हत्यारा है, ये सरकार नहीं है। 70 घर तोड़े गए हैं, बुलडोजर से पूरी तरीके से घर गिरा दी गई तो ये समझ लीजिए ना कि अगर ये संवेदनशील सरकार होता तो पहले विचार करता। बार बार तो हम कह रहे हैं कि 17 साल में जितने भी थानेदार थे, जवाब उससे मांगिए, जनता से क्यों मांगते हैं? क्यों जनता का मकान तोड़ते हैं? पहले वो जितने भी थानेदार थे, थानेदार का तोड़िए। आज सिपाही का सर फड़वा रहे हैं, वो तो बेचारा लाचार है। थानेदार दरोगा जहाँ उसको खदेड़ देता है वहाँ दौड़ता है बेचारा। बाल बच्चा के रोजी के लिए तो काम करना होगा ना, रोटी कमाना है बाल बच्चा के लिए, वो काम करता है। मार वो खाए, अब मलाई कोई और खा गया, मलाई तो खा गया ऊपर पोस्ट में। थानेदार एसपी कहाँ थे? सब ये 5 किलोमीटर के दूरी पे हैं। नीतीश कुमार के घर से वो 5 किलोमीटर की दूरी है। 5 किलोमीटर की दूरी में इतना बड़ा 17 साल में बिल्डिंग बन गया, पूरा आशियाना बस गया, वो आपको खबर नहीं है। आज जा रहे हैं डिस्टर्ब करने के लिए आप उसको। इनको डर हो गया है कि पटना में आने वाले दिन में जो आज इनके गठबंधन का 4 विधानसभा है, ये चारों विधानसभा 25 में इनसे छीन लेंगे हम। इनको डर हो चुका है, इसलिए डिस्टर्ब कर करके और ये लोगों में ये बात फैलाना चाहते हैं कि हमको बनाए रखो, हमको बनाए रखो, इसीलिए डर पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि पटना शहर में आप बांकीपुर चले जाइए, दीघा चले जाइए, दानापुर साहेब चले जाइए, तम जगह कुम्हरार, सब जगह तो भाजपा और जदयू के ही तो विधायक हैं। नहीं, घसा करा है ना उनका। अच्छा। कल हमारा जो देखिए, कल का डेट 2 जुलाई था। कल सदस्यता अभियान जो हम लोगों ने चलाया, 1 लाख सदस्य खुद चल करके सेंटर पे आके सदस्य बने हैं। कोई गली में नहीं गया था, हम लोग सेंटर लगा करके बैठे थे हर वार्ड में, 75 वार्ड में, और जनता आ करके सेंटर पे खुद से सभी जाति का, कोई जादव और मुस्लिम ये नहीं था, सारे जाति, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कुर्मी, सारे जाति के लोग आके स्वतः कह रहे थे कि मैं खुशी हो रहा है कि रजत का सदस्यता ग्रहण कर रहा है, और मैं 10 रुपया दे करके और सदस्यता ग्रहण उन्होंने किया। तो इनको कल ही से डर हो चुका है, इसलिए इससे पहले क्यों नहीं बुलडोजर चलाए? कल इनको डर हो गया कि पटना में 4 विधानसभा में तेजी से सदस्यता ग्रहण कराया जा रहा है और लाखों आदमी सदस्य बन गए हैं। आने वाले चुनाव में मैं चला जाऊंगा, इसलिए डराने के लिए आज ही बुलडोजर चला दिए। धन्यवाद। कि राजीव नगर में जो निवासी है उनके ऊपर में जो अत्याचार सरकार करे, बुलडोजर से तोड़ा गया, उनकी गाड़ी कमाई को उनको मतलब परेशान किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और जो बुलडोजर राज्य सरकार चलवा रही है वो बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है। ठीक है। अभी हम पटना में थे, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेतागण थे, जिनसे हमने बात किया कि राजीव नगर में जो बुलडोजर चल रहा है, क्या नीतीश कुमार जी योगी जी के रास्ते पर चल रहे थे? इनकी राय थी। इन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत हो रहा है, राजीव नगर में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये इनकी राय थी। आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।